हेलो एवरीवन। आज मैं आपकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आई टेल यू अबाउट इट। ये 1990 से लेके 2003 तक प्रोजेक्ट चला था। बेसिकली 13 इयर्स तक ये प्रोजेक्ट चला था। इसके बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट यूएसए ने स्टार्ट करा था बाय एंड ये 1990 में यूएसए ने स्टार्ट करा था। क्यों करा था? टू नो अबाउट 3.3 बिलियन डीएनए। जो हमारी बॉडी में डीएनए होता है उसके वो थ्री लाइक बेसिकली 3.3 बिलियन डीएनए हमारी बॉडी में होते हैं। द नंबर ऑफ डीएनए इज 3.3 बिलियन। ये उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली अंडर दिस प्रोजेक्ट एंटायर ह्यूमन जीनोम वाज स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस प्रोजेक्ट के अंदर पहली बार ऐसे हुआ था कि पूरा ह्यूमन जीनोम जिसके अंदर इतने सारे जीन्स होते हैं उसको पढ़ा गया था। द प्रोजेक्ट एम टू आइडेंटिफाई मैप एंड सीक्वेंस ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमन जीनोम फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड फंक्शनल स्टैंड पॉइंट। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि वो आइडेंटिफाई करे, मैप करें एंड सीक्वेंस करे सारे जीन्स को जो ह्यूमन जीनोम में होते हैं फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड फंक्शनल स्टैंड पॉइंट। मीन्स उनकी फिजिकल अपीयरेंस और वो चल उनका फंक्शन क्या है बेसिकली उन दोनों पर्सपेक्टिव से। और ये फाइनली 2003 में प्रोजेक्ट फिनिश हुआ था। एंड ये इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक फीट्स इन हिस्ट्री। बेसिकली ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो साइंस की फील्ड में अचीव कर पाए थे हम लोग, या बेसिकली यूएसए। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज जीन सीक्वेंसिंग और जीन मैपिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम जीन सीक्वेंसिंग या फिर जीन मैपिंग कहते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के कुछ आउटकम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द यूपीएससी परस्पेक्टिव, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट का हमें पता क्या लगा इस प्रोजेक्ट से। बेसिकली humans have approximately 3.3 बिलियन नाइट्रोजन बेस पेयर्स। इस प्रोजेक्ट ने हमें ये बताया था कि सबसे पहले कि ह्यूमंस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3.3 बिलियन नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं। ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स हमारी बॉडी के अंदर हैं जिनसे हमारा जीनोम बनता है बेसिकली। और ह्यूमंस में अप्रॉक्सीमेटली जीन्स 30,000 हैं। और बेसिकली जो 50% ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द सीक्वेंस आर नॉन फंक्शनल, जिनको हम जंक डीएनए बोलते हैं। बेसिकली more than 50% of the DNA present inside the sequence are non-functional, that is junk DNA। मीन्स सिर्फ 50% DNA जो हमारी सीक्वेंस में होते हैं वो ही फंक्शनल है। और इन एनी गिवन पर्टिकुलर सेल ओनली 2% जीन्स आर एक्टिव। पूरे एक पर्टिकुलर सेल के अंदर सिर्फ 2% जीन्स हैं जो एक्टिव है, जो स्विच्ड ऑन है। बाकी सारा 98% ऑफ जीन एक पर्टिकुलर सेल के अंदर नॉन एक्टिव है, बेसिकली स्विच्ड ऑफ है। एंड इससे एक चीज़ हमें बड़ी यूनिक पता लगी कि जो हमारे ह्यूमंस में जेनेटिक सिमिलैरिटी है वो 99.9% है। मीन्स हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से सिर्फ 0.1% ही डिफरेंट है। मीन्स कि फॉर एग्जांपल पर्सन ए है और पर्सन बी है, उन दो पर्सन में 99.9% सिमिलर है वो लोग, सिर्फ डिफरेंस 0.1% है। और आप ये सोच सकते हो इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना कम डिफरेंस है बेसिकली, एंड सिमिलैरिटी इतनी ज़्यादा। एंड दैट 0.1% हमें इतना डिफरेंट बना देता है एक दूसरे से। सो हैंस द डिफरेंस बिटवीन ईच इंडिविजुअल इज ड्यू टू 0.1% चेंज in the genetic sequence. Thank you, and that's it from my side.